कभी कभी जब जीवन के संघर्ष हमें घेर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि एक अदृश्य शक्ति हमारे भीतर जाग उठती है। शरीर थक जाता है लेकिन मन एक नई ऊर्जा से भर जाता है। यह ऊर्जा हमें बताती है कि पीड़ा केवल एक दंड नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है। विज्ञान कहता है कि संकट के समय हमारा मस्तिष्क सर्वाइवल मोड में चला जाता है और हम अद्भुत ताकत हासिल कर लेते हैं। पर यह केवल बचने की प्रक्रिया नहीं है, ये हमें बदलने का निमंत्रण है। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं, पीड़ा हमें हमारे भीतर की गहराइयों में ले जाने का एक मार्ग है। जब हम इस पुकार को सुनते हैं तो हम अपने असली स्वरूप को पहचानने लगते हैं। यही तो है कण कण में छिपी ऊर्जा जो हमें परमात्मा की ओर खींचती है। मुंडकोपनिषद में आता है, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासिस तपो ब्रह्म इति, तपस्या के द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार करो क्योंकि ब्रह्म स्वयं ही तप है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि तप यानी दुख, संघर्ष, आत्मसंयम, ये सब ईश्वर तक पहुँचने की अवश्यंभावी सीढ़ियाँ हैं। जिस तरह हीरा कोयले में दबाव से बनता है, उसी तरह आत्मा अपने शुद्धतम स्वरूप में केवल संघर्ष की अग्नि में ही चमकती है। आज का विज्ञान भी इसी सत्य को स्वीकार करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी यह सिद्ध करती है कि गहन अनुभव, विशेषकर पीड़ा और असफलता, मस्तिष्क में नई राहें बनाते हैं। पुराने विचार, सीमाएं, भ्रम टूटते हैं और नई चेतना जन्म लेती है। क्या यह वही नहीं है जो ऋषियों ने सदियों पूर्व कहा था? दुख आत्मा की आंख खोलने का प्रयास है। ये ईश्वर का वो मौन निमंत्रण है जिसमें वे हमसे कहते हैं, अब भीतर चलो, अब तुम स्वयं को पहचानो। तो जब जीवन आपको तोड़ने लगे, जब रिश्ते छूटने लगे, जब सब कुछ खोता सा लगे, तो जान लीजिए अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर के ब्रह्म को खोजें। क्योंकि संघर्ष केवल परिस्थिति नहीं, वो एक पवित्र अवसर है जहां ईश्वर आपको भीतर से गढ़ रहे हैं। और तब ये भी समझ लीजिए, जब संसार आपको तोड़ता है, ईश्वर आपको जोड़ने के लिए तत्पर खड़े हैं। क्योंकि पीड़ा की भाषा में ही ईश्वर हमसे संवाद करते हैं।